हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी का आईएएस एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। क्योंकि आज का जो हमारा कई अभिभावक मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट में भी कई पेरेंट्स लिख रहे थे, सर आरएमएस की जानकारियां दे रहे हो, सैनिक की दे रहे हो, हमें हमारे बच्चे को देवनारायण गुरुकुल योजना की भी जानकारी चाहिए कि देवनारायण गुरुकुल में कौन कौन अभिभावक फॉर्म फिल करते हैं और इसमें क्या क्या दस्तावेज फॉर्म में चाहिए। तो आज हम सभी अभिभावक की बातों को सुनने के बाद में आज हमने देवनारायण गुरुकुल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेके आए हैं कि देवनारायण गुरुकुल योजना में कि कौन कौन भाग लेंगे और कौन कौन सी कैटेगरी भाग लेंगे, उन कैटेगरियों में भी कौन कौन व्यक्ति भाग ले पाएंगे देवनारायण गुरुकुल योजना में। इसके लिए हम आज विस्तृत जानकारी के लिए आए हैं। देखिए, गुरुकुल योजना 3 कैटेगरी के लिए बनी हुई है। सबसे साइकोलॉजी सबकी क्या जाती है, भाई गुर्जर समाज के लिए है, गुर्जर समाज के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसमें गुर्जर समाज ही जाता है। इसमें 3 कैटेगरी शामिल होती हैं, एससी, एसटी, एमबीसी। ये 3 कैटेगरियों के आधार पर इसमें सर्वे किया जाता है और तीनों कैटेगरी में अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। एससी कितनी है, एसटी कितनी है और एमबीसी की इतनी है। तीनों की कैटेगरी के आधार पर सीट है और उन्हीं के आधार पर एग्जाम फॉर्म होता है और फिर एग्जाम लगाया जाता है। एग्जाम के बाद में जो पूरे राजस्थान की मेरिट चढ़ती है और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो उसी दर्पण में, उसी सिलसिले में आज हम देवनारायण की विशेष जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि देखिए, देवनारायण गुरुकुल योजना 2024 कि 2024 में देवनारायण गुरुकुल योजना में इस क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या शामिल किया गया है, किस आधार पर इसमें फॉर्म फिल होंगे और फॉर्म भी फिल कब होंगे, किस आधार पे होंगे, वो सभी जानकारियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस योजना में, देवनारायण गुरुकुल योजना में, इस योजना में एससी, एसटी, एसबीसी या गुर्जर समुदाय जिसे बोले कि 3 कैटेगरी इसमें शामिल होती हैं, एससी, एसटी और एसबीसी। 3 को शामिल किया जाता है। इन तीनों में भी भैया किस प्रकार से है कि एससी की 500 किसकी है, 500 सीटें, एसटी की 500 सीटें और भैया एसबीसी की 500 सीटें। तीनों की 500 सीटें इसमें निर्धारित की गई हैं। लेकिन सबसे जो मोटी बात आती है इसमें कि डियर पेरेंट्स ध्यान से सुनना, इसमें सबसे जो मोस्ट बात आती है कि सरकारी कर्मचारी जो भी है, एनीवन, एससी, एसटी, एसबीसी में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जो आय देते हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो रिटर्न भी देते हैं, आय देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो कोई भी व्यक्ति एससी, एसटी का, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। इसमें केवल 2.5 लाख रुपए तक की क्या होनी चाहिए, 2,50,000 रुपए तक की आय जिस व्यक्ति की है वही व्यक्ति इसका फॉर्म फिल कर सकता है। क्योंकि इसमें कई गतिविधियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक ये आम परिवारों के लिए बनाया हुआ सरकार का नियम है। क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए सभी व्यक्ति, सभी अभिभावक शामिल हो जाएंगे तो ये तबका जो हैं और भी कमजोर रह जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने 2 रूल इसमें लगा दिए और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों रूल बहुत ही शानदार लगाए हैं गवर्नमेंट ने। क्योंकि कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सभी स्कूलों में दिला सकता है, क्योंकि उसके पास में अच्छी इनकम रहती है। और जो रिटर्न दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, वो तो पहले से ही पैसे वाला है, तो वो भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सकता है। तो ये गरीब परिवारों के लिए सरकार का बहुत ही सुनहरा और अच्छा कदम था कि इसमें एससी, एसटी और एमबीसी की 500 सीटें
निर्धारित की गई थी। अब भैया उसके साथ में इसका फॉर्म कैसे लगता है वो प्रोसेस भी मैं आज इसी वीडियो के साथ में समझाऊंगा आपको। देखिए, छात्र छात्रा राजकीय मान्यता प्राप्त या गैर राजकीय विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख बात है कि जैसे नवोदय स्कूल में होता है, सैनिक स्कूल में होता है, मिलिट्री स्कूल में होता है, 5वीं 8वीं और 10वीं में जो फॉर्म लगते हैं इसमें ऐसे फॉर्म नहीं लगते हैं। केवल और केवल 5वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चा ही देव नारायण गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है। अब कई बच्चे कहते हैं इमराज सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य बात है कि देव नारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत केवल 5वीं क्लास के ही अभ्यर्थी भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई क्लास में भाग नहीं लिया जाता है, केवल 5वीं क्लास में ही भाग लिया जाता है। अब उसके साथ ही में क्या आता है भैया कि 5वीं क्लास में अध्ययनरत विद्यार्थी केवल इसका फॉर्म फिल कर सकता है। उसके साथ में छात्र या छात्रा को आवेदन करने हेतु कि कई अभिभावक ये परेशानी हो जाती है कि देवनारायण का क्या सिलेबस सही नहीं मिलता है, दूसरा इसकी फॉर्म का जो नोटिफिकेशन जैसे नवोदय का आता है उस अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो अभिभावक परेशान हो जाता है। भैया इसका आपका उसका तो कैसे भरा सकते हो आप, नवोदय का, सैनिक का, मिलिट्री का, कोई भी मित्र भरवा दो, लेकिन इसका फॉर्म ओनली कहां भरा जाएगा, स्कूल की शाला दर्पण पर भरा जाएगा या पीएसपी पोर्टल पे भरा जाएगा। तो बात ध्यान रखना, सबसे प्रमुख मेरी ये बात ध्यान रखना कि शाला दर्पण जो स्कूल का जो पोर्टल है उस पर और पीएसपी पोर्टल पे फॉर्म फिल होगा। दूसरी बात आती है कि शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल की आवश्यकता होती है, क्यों? फॉर्म फिल करने के लिए देव नारायण गुरुकुल योजना। अब आ जाओ, इधर आ जाते हैं कि इस योजना के तहत छात्रों को स्कॉलरशिप की मुक्त आवश्यकता की। अभिभावक फॉर्म भरने से पहले कई अभिभावक को ये भी अच्छी बात सोचे कि सर इसमें होता क्या क्या है, मिलता बच्चे को क्या क्या है, वहां सुविधाएं क्या क्या मिलेगी बच्चे को, या बच्चे को स्टडी में किस प्रकार से क्या स्टडी की जाएगी, सीबीएसई स्कूल है या आरबीएसई स्कूल है, ये बहुत मेंटेन डिपेंड करती है। तो उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मैं जो बताता हूं वो सत्य बताता हूं, चाहे वो स्कूल हो चाहे नहीं हो, चाहे अपने बच्चों का सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, चाहे आप हमारे पास बच्चे भेजे चाहे नहीं भेजे, उससे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। जो बात है चाहे आपका बच्चा सिलेक्ट हो या नहीं हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ जो पहले आया पहले पाओ, सीट कोई अपने पास ये नहीं है कि हमारे पास हजारों सीट खोल रखी है हमने कि आ जाओ। हम एक लिमिटेड बैच चलाते हैं, जो हमारी सीट फुल होते हैं हम बंद कर देते हैं। फिलहाल देवनारायण की मात्र 2 सीट खाली है हमारे पास में, और 2 एडमिशन वो लास्ट 5 मार्च तक होगी, उसके बाद वो फुल हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास कोई सीट नहीं बची हुई है। अब देखिए इस योजना के तहत छात्रों को सबसे जो प्रमुख बात आती है वो आती है प्यारे विद्यार्थियों स्कॉलरशिप। देखो कई गरीब परिवार भी है और ये योजना स्पेशल गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है, तो इसके लिए सबसे मेन जो फोकस डालती है क्या डालती है, स्कॉलरशिप, कि विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते स्कॉलरशिप भी मिल जाती है उसका अन्य बच्चों के लिए। उसके साथ साथ उसको क्या मिलती है, मुफ्त शिक्षा मिलती है। उसको शिक्षा भी कैसे मिलती है, मुफ्त मिलती है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। अब आप देखो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट आप मत कहते ना कि सर आप फीस लेते हो, देखो बिना फीस हमारे पास भी टीचर आते हैं, अन्य खर्चे होते हैं, फीस हमें भी लेनी पड़ती है। हमारा प्राइवेट एजुकेशन है और भाई वो गवर्नमेंट की दूर को देती है, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग से बात करें हम, मुफ्त शिक्षा मिलती है, फ्री आवास मिलता है, कि रहने की सुविधा भी क्या मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी के साथ भी भोजन की व्यवस्था, कि भोजन भी बिल्कुल फ्री मिलता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है।
देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत। उसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था फ्री है। पोशाक का मतलब होता है कि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो भी क्या होती है, बिल्कुल फ्री होती है, उसमें भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। और पाठ्य पुस्तक जो भी हमारे पढ़ाई में काम आने वाले जो हमारी पुस्तकें होती हैं वो भी देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। आगे आता है पहले विद्यार्थियों, सबसे मोस्ट बात आती है कि फॉर्म में फिल करने के समय हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, कि दस्तावेज क्या होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं नहीं है। तो अभी मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं, आप तैयार करवा लेना, क्योंकि आईएम टाइम पे तैयार नहीं होंगे। आप तैयार करवा लेना जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है, क्या चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, कक्षा 5 की अंक तालिका चाहिएगी, और आधार नंबर या भामाशाह नंबर चाहिएगा, मूल निवास चाहिएगा, माता पिता का घोषणा पत्र चाहिएगा। ये सभी दस्तावेज हमें देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत चाहिए, क्योंकि देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत जाति से पहचान होगी किस कैटेगरी का बच्चा है, कि आज जाति को लगाता नहीं है, अन्य लगाते हैं, सभी गोत्र लगाते हैं, अन्य नाम लगा देते हैं, माता पिता का नाम जोड़ देते हैं। तो उस आधार पर सबसे प्रमुख जो रहेगा जाति प्रमाण पत्र रहेगा। आय प्रमाण पत्र से ही सेट वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं। उसके लिए भी आधार नंबर आय प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण रहता है। उसी के साथ में आधार नंबर चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कोई फेक रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, इसके लिए आधार नंबर आपका सबसे आवश्यकता माना जाता है। तो प्यारे बच्चों एवं डियर पेरेंट्स, आप सभी समझ चुके होंगे देवनारायण गुरुकुल योजना में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या उसमें आवश्यकताएं होती है, भोजन सामग्री क्या क्या मिलती है, ये सभी मैंने इस वीडियो में समझा चुका हूं आपको। आप देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य हमें अवगत कराएं कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसका सॉल्यूशन के लिए इंद्राज सैनी डायरेक्टर ऑफ आईएएस एजुकेशन ग्रुप हमेशा आपके साथ है। और विशेष प्रकार से अगर आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य कराने के लिए देवनारायण गुरुकुल योजना में भेजने के लिए आज ही मात्र 2 सीट खाली है, आज ही आप भेज सकते हैं आईएएस एजुकेशन ग्रुप हब में। तो केवल 2 सीटें हैं, केवल 5वीं क्लास में अध्ययन बच्चा होना चाहिए। आप कांटेक्ट में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं नंबर लिख देता हूं 7877090034 पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाय लिख के भेज दें और हम टीम आपसे संपर्क कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देवनारायण गुरुकुल योजना के लिए सुनिश्चित हो जाएं। प्लस में आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आवासीय स्काउट स्कूल की विशेष तैयारी के लिए अपने छोटे नन्हाल बच्चों को भी अच्छा हर एजुकेशन दिला सकते हैं, जिसमें ना कुछ मात्र फीस के आधार पर देवनारायण गुरुकुल योजना में आपका बच्चे को 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके बच्चे को सिलेक्शन दिलाने में जी जान लगा देंगे हमारी। आप मात्र हमारे पास 2 सीट खाली है, पिछले कई सालों का रिजल्ट उठा के देख सकते हैं। आप आईएएस एजुकेशन ग्रुप का विशाल सिलेक्शन दे चुके हैं। आप जल्द संपर्क करें।